बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सेकंड ईयर की इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम के लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपने पहली वीडियोस देख ली हैं जिसमें मैंने मिस्टर चिप्स की रिलेटेड क्वेश्चन की वीडियो बनाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंतहाई आसान वे में मैंने क्वेश्चन के आंसर आपको करवाए हैं। आप वो वीडियो अगर देख लिए दैट्स फाइन, नहीं देखी तो वो भी देखिए। इसके अलावा हीरोज पर वीडियो बन चुकी है और उसके बड़े इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन करवाए हैं जो कि बड़े आसान वे में आप वो वीडियो देखें। और उसके अलावा जो है चैप्टर्स के तमाम चैप्टर्स के मैंने गेस बनाए हैं बड़े आसान। इन तमाम वीडियोस के जो लिंक है वो इस वीडियो में मैंने डाल दिए हैं, आप उनको जरूर देखिएगा। अगर आपने नहीं देखी तो देख लिए हैं तो दैट्स फाइन। तो इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेजल वर्ब करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह 100% इन्हीं में से आएंगे। इसके अलावा मैं आपको बड़े आसान तरीके से ये इडियम्स और फ्रेजेस करवाऊंगा। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। मुझे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर बाकी रिमेनिंग वीडियोस बनाएं, तो इंशाल्लाह वो भी जल्द बन जाएंगी। मैं कुछ मसरूफियत की वजह से जल्द वीडियो नहीं बना सका। इंशाल्लाह आपकी एग्जाम से पहले पहले तमाम वीडियोस बन जाएंगे। तो इस वीडियो को आगाज करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह। सबसे पहले है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जिसका मतलब होता है जहमत की भेज में रहमत। यानी कभी ऐसा भी होता है कि आपको लग रहा होता है कि बुरा हुआ लेकिन वो अच्छा साबित होता है, तो इसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका बड़ा आसान सेंटेंस है, फेलियर इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समटाइम्स। आगे है अ बेड ऑफ रोजेस, इसका मतलब होता है आसान लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। आगे है बर्ड्स ऑफ अ फीदर, मतलब हम ख्याल लोग, हम प्याला जिनको हम कहते हैं। बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस, इसका मतलब होता है खामोशी खत्म करना, खामोशी तोड़ना। तो बड़ा आसान सेंटेंस है, ब्रेक द आइस विद अ जोक। आगे है बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब है बहुत ज्यादा मेहनत करना। इसका आसान सेंटेंस है, बर्न द मिडनाइट ऑयल टू गेट पोजीशन। नेक्स्ट है कॉल अ स्पेड, इसका मतलब होता है सच्ची बात कहना, खरी खरी बात कहना। स्पेड वैसे बेलचे को बोलते हैं। अब अगर आप एक बेलचे को बेलचा ही कहेंगे तो इसका मतलब आपने सच्ची बात की। अगर आप एक बेलचे को कोई और नाम दे दें कि ये कस्सी है या ये कोई और चीज है, ये एक बहुत बड़ा चम्मच है, तो ऐसा नहीं है। हम बेलचे को बेलचा कहेंगे तो इसका मतलब सच्ची बात। इसका आसान सेंटेंस बनेगा, बोल्ड पीपल कॉल्ड स्पेड अ स्पेड। आगे है क्रोकोडाइल टीयर्स, जिसका मतलब होता है झूठे आंसू, मगरमच्छ के आंसू। डू नॉट शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। नेक्स्ट है कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, इसका मतलब होता है कि अपने आमदन के मुताबिक खर्च करना। बड़ा आसान है, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, इट विल बेटर फॉर यू। आगे है अ डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम जिसको हम बोलते हैं। ही इज अ डार्क हॉर्स, ही गॉट फर्स्ट पोजीशन। आगे है फिश इन ट्रबल्ड वाटर, यानी किसी की मुश्किल से फायदा उठाना। डू नॉट फिश इन ट्रबल्ड वाटर। नेक्स्ट है अ फिश आउट ऑफ वाटर, यानी बेचैनी महसूस करना। वी फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन देयर कंपनी। या फिर अ मदर फील्स अ फिश आउट ऑफ वाटर विदाउट हर सन। आगे हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल दुरुस्त बात करना इसका मतलब होता है। इसका आसान सेंटेंस है, ट्रू पीपल हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट है इन द निक ऑफ टाइम, यानी बिल्कुल आयन वक्त पर। वी अराइव द स्टेशन इन द निक ऑफ टाइम। आगे है कीप एन आई ऑन, नजर रखना। कीप एन आई ऑन द बेबी। नेक्स्ट है फिल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, जिसका मतलब है एक तीर से दो निशाने। आई टीच एंड लर्न, सो आई किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग,
यानी राज फाश करना। डू नॉट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इफ यू हैव करेज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। बेक मेक बोथ एंड्स मीट, यानी गुजारा करना। वी कैन हार्डली मेक बोथ एंड्स मीट नाउ अ डेज, या फिर वी कैन हार्डली मेक बोथ एंड्स मीट ड्यू टू इन्फ्लेशन। आगे वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी। दे विजिट अस वंस इन अ ब्लू मून। प्ले विद फायर, इसका मतलब है खतरा मोल लेना। इफ यू फाइट विद मी यू विल प्ले विद फायर। पुल समवन्स लेग, इसका मतलब है किसी का दर्दनाक मजाक उड़ाना। डू नॉट पुल हिज लेग, ही इज अ गुड पर्सन। आगे स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, इसका मतलब है मौके से फायदा उठाना या मौके पर बात करना, मुनासिब मौका देकर बात करना। इसका आसान सेंटेंस बनेगा, इट इज टाइम यू कैन स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। नेक्स्ट है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी दलेरी से मुकाबला करना। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड फाइट विद योर एनिमी। आगे है अ वाइट एलिफेंट, ऐसी चीज जो बहुत महंगी हो जिसको रखना मुश्किल हो जाए। दिस कार इज अ वाइट एलिफेंट फॉर अ पुअर मैन। क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है, इसलिए आजकल एक गरीब आदमी जो है वो कार नहीं रख सकता। अगर वो ले भी ले तो पेट्रोल को जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए अ कार इज अ वाइट एलिफेंट फॉर अ पुअर मैन। आगे है वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, इसका मतलब है छुपा हुआ दुश्मन या मकार दुश्मन, भेस बदल कर आने वाला दुश्मन। योर फ्रेंड इज अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, बीवेयर ऑफ हिम। आगे हम कुछ फ्रेजल वर्ब करेंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो बड़े आसान तरीके से। जैसे ब्रिंग अबाउट, इसका मतलब होता है पैदा करना। हार्ड वर्क कैन ब्रिंग अबाउट सक्सेस। ब्रिंग अप का मतलब होता है परवरिश करना। ब्रिंग अप योर चिल्ड्रन। आगे है ब्रिंग इन। ब्रिंग इन का मतलब अंदर लाना। ब्रिंग इन द न्यू बुक्स। ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कम करना। ब्रिंग डाउन द प्राइसेस। नेक्स्ट है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब फूटना, वबा का। इन 2029 कोरोना वायरस ब्रोक आउट। उसके बाद है ब्रेक डाउन, खराब हो जाना किसी मशीनरी वगैरह का। आवर बसेस ब्रेक डाउन ऑफन। आगे है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है मंसूख कर देना, मुलतवी कर देना। डोंट कॉल ऑफ द मीटिंग। नेक्स्ट है कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना। कैरी ऑन योर वर्क। आगे है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है हुक्म की तामील करना। कैरी आउट द ऑर्डर। नेक्स्ट है डू अवे विद, इसका मतलब है खत्म कर देना। डू अवे विद बैड हैबिट्स। डू अप, डू अप का मतलब है बंद करना। डू अप योर कोट। आगे है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है तरक कर देना, छोड़ देना। गिव अप स्मोकिंग। आगे है गो ऑन। गो ऑन का मतलब जारी रखना। गो ऑन विद योर स्टडीज। नेक्स्ट है लुक आफ्टर, जिसका मतलब होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। आगे है लुक फॉर, तलाश करना। वी लुक फॉर बेटर जॉब्स। लुक इनटू, किसी मामले की तहकीक करना। लुक इनटू द मैटर या लुक इनटू दिस मैटर। लुक अप का मतलब होता है तलाश करना, ढूंढना। लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। मेकअप, मेकअप का मतलब होता है बनाना, तैयार करना, फैसला करना भी होता है। और मेकअप का मतलब बेहतर बनाना भी होता है। तो आसान है मेकअप योर अपीयरेंस। आगे है पिक आउट, मुंतखब करना। पिक आउट गुड बुक्स। पुट ऑफ, मुलतवी कर देना, टाल मटोल कर देना। डू नॉट पुट ऑफ योर वर्क। पुट आउट, बुझा देना। पुट आउट द फायर।
आगे है टेक आफ्टर, मुशाबा होना यानी शक्ल मिलते जुलते होना। वी टेक आफ्टर आवर पेरेंट्स। टेक इन, टेक इन का मतलब होता है धोखा देना। डू नॉट टेक इन पुअर पीपल। आगे है टेक डाउन, टेक डाउन का मतलब होता है लिख लेना। टेक डाउन दीज नोट्स। टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब होता है रद्द करना, ठुकरा देना। डू नॉट टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट। स्टूडेंट्स ये थे इम्पोर्टेंट इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स। अब आपने एक बात का ख्याल रखना है, इंशाल्लाह आपके इनमें मार्क्स पूरे पूरे आएंगे। यही इन्हीं में से ही इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स आएंगे। अगर इन केस नहीं आते कुछ, तो आपने पहले क्या करना है, जो इनमें से पहले आए हुए हैं देखना है, वो आपने अटेम्प्ट कर लेने हैं। और उसके बाद फिर आपने देखना है, अगर एक दो या तीन जो है वो इसमें से नहीं आए, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने पेपर वाले जो आपको नहीं आते वो नहीं लिखने, अगर आते हैं तो लिख लें, नहीं आते तो फिर आपने बिल्कुल वो नहीं लिखने। आपने इन्हीं में से कोई और लिख के आगे सेंटेंस बना देना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन होती है और जो एग्जामिनर होता है वो बार बार पेपर नहीं देखता। हर स्टूडेंट डिफरेंट जो है वो चूज करके करता है। तो एग्जामिनर जो है वो ग्रामर और स्पेलिंग पर फोकस करता है। आपने अगर पूरे 5 कर दिए जो पेपर में आए हुए हैं, या मिक्स करके अगर आपको नहीं आते, जो आए हैं वो आपने वहाँ से कर ली, और जो नहीं आए वो भी आपने अपनी तरफ से उसका इडियम या उसका आपने फ्रेजल वर्ब लिखना, आगे सेंटेंस बना देना है। इसी तरह आपने 5 पूरे करने हैं, लेकिन करेक्ट करने हैं। करेक्ट से मुराद है उनमें ग्रामर स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। मेरी आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से कामयाब करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।